यूपी में सैकड़ों की भीड़ सीधे पुलिस से भिड़ गई। बाबा साहेब की मूर्ति हटाने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने पुलिस पर पथराव कर दिया। हालात बेकाबू होते चले गए, जिस वजह से पुलिस को पीछे हटना पड़ गया। वहीं अब मामले में 3 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूरा मामला क्या है बताते हैं आपको, लेकिन पहले तस्वीरों को देखिए। जेसीबी से बाबा साहेब की मूर्ति हटाने की कोशिश की जाती है, जिससे गाँव वाले नाराज हो जाते हैं। उन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। पुलिस ने भी लाठीचार्ज किया और माहौल में तनाव बना रहा। पूरा मामला देवरिया के लवकनी गांव का है। यहां पर ग्राम समाज की खलिहान जमीन पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापित करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। दलित समाज के लोगों ने पहले ही चबूतरे का निर्माण करा लिया था और प्रतिमा भी गांव पर पहुंच गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर बिना अनुमति सरकारी भूमि पर प्रतिमा स्थापित करने से रोक लगा दी। एसडीएम, सीओ समेत प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस बल मौके पर डटे रहे। करीब 12 घंटे तक ग्रामीणों को समझाने की कोशिश की गई। अधिकारियों ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रतिमा स्थापित की जा सकती है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। जब प्रशासन ने प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाने का निर्णय लिया और पुलिस ने उसे पिकअप वाहन में रखने की कार्रवाई शुरू की, तभी माहौल अचानक से तनावपूर्ण हो जाता है। आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे बैठाकर विरोध शुरू कर दिया। इसी बीच भीड़ उग्र हो गई और पुलिस व प्रशासनिक टीम पर चारों ओर से पथराव शुरू कर दिए गए। अचानक हुए पथराव में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालात बिगड़ते देख अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी तक को बुलाया गया। पुलिस ने स्थिति पर काबू पाने के बाद कई लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस पर पथराव के मामले में जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही पाए जाने पर डीएम, एसपी समेत 3 पुलिसकर्मियों समेत 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, यानी सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं हिंसा में शामिल लोगों की पहचान वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। घटना के बाद लवकनी गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। गांव और आसपास के क्षेत्रों में कई थानों की पुलिस, पीएसी और वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। लेकिन जब घटना की तस्वीरें सामने आती हैं तो वो काफी ज्यादा भयावह दिखाई देती हैं। एक तरफ सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो दिखाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ पुलिस वाले हैं जो कि हेलमेट और डंडा लिए दिखाई दे रहे हैं और यहां तक कि कुछ पुलिस वाले भी उन प्रदर्शनकारियों पर पथराव करते हुए वीडियो में नजर आते हैं। इसके अलावा अलग अलग वीडियो में जो पुलिस है वो लाठीचार्ज करते हुए दिखाई देती है, लाठियां बरसा देती हैं। ये तस्वीरें समझ में आती हैं, दिखाई देती हैं और इसी वजह से शायद गांव वालों का गुस्सा और ज्यादा भड़क जाता है और वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। दरअसल जो दलित समाज है वो अंबेडकर की मूर्ति या फिर उनकी प्रतिमा को लेकर अक्सर हमें देखने को मिला है कि इस तरीके से बवाल हो जाते हैं जब वो किसी प्रतिमा को स्थापित करने की कोशिश करते हैं या फिर वो जिस प्रतिमा को इतनी ज्यादा इज्जत देते हैं उसे किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो वो काफी ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। गांव वालों को पुलिस ठीक से समझा नहीं पाई, जिस वजह से यहां पर बवाल हो जाता है। लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील लगातार की जा रही है, लेकिन मामले में जिस तरीके से पुलिस ने बर्ताव किया, इसी को लेकर उन्हें सस्पेंड भी किया गया है, क्योंकि पुलिस ने जो वहां पर ग्रेविटी है, माहौल की जो ग्रेविटी है उसे नहीं समझा, उसे नहीं देखा और इसी वजह से यहाँ पर इतना बड़ा बवाल हो जाता है। तस्वीरें सामने आती हैं कि किस तरीके से पथराव हो रहा है और तमाम जो चीजें हैं वो दिखाई पड़ती हैं। दलित समाज के लोग लगातार इस पर चबूतरे का निर्माण करा चुके थे, आगे की कार्रवाई करने वाले थे, प्रतिमा भी आ चुकी थी, प्रतिमा को वो स्थापित करने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच जब पुलिस आ जाती है, ये सारी चीजें रोक देती है, तो फिर वो काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं, काफी गुस्से में आ जाते हैं और गुस्से में आकर ही ये कदम उठाते हैं जिसमें पथराव जैसी चीजें भी देखने को मिल रही है। दोनों के बीच जो झड़प है वो दिखाई देती है, गांव वाले और पुलिस वालों के बीच झड़प होती है और इसके बाद जब कार्रवाई होती है तो फिर कार्रवाई में सीधे 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसमें जो एसपी है वो भी शामिल थे, जिसका मतलब ये है कि पुलिस ने इस पूरे माहौल को, इस पूरे मामले को ठीक तरीके से नहीं लिया और कहीं ना कहीं उनकी खामी, उनकी गलती रही, जिस वजह से कार्रवाई की जाती है और मौजूदा वक्त में जो इलाका है वहां पर अभी शांति देखने को मिल रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।